हम सब चलते हैं, यही तो करते हैं। पहला कदम रखने के बाद से हम बस चलते ही रहते हैं। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें घूमने के नए और तेज तरीके मिलते जाते हैं। ये कहानी है परिवहन की, एक ऐसा सफर जो हजारों साल पहले शुरू हुआ और आज भी विकसित हो रहा है। जरा सोचो, कार और हवाई जहाज से पहले लोग कैसे घूमते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, इंसानी चतुराई और दुनिया को एक्सप्लोर करने, जुड़ने और असंभव को संभव बनाने की हमारी निरंतर इच्छा का प्रमाण है। पहले बेढंगे पहियों से लेकर आज के चिकने हाई स्पीड वाहनों तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। तो तैयार हो जाइए परिवहन की आकर्षक दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, इसकी साधारण शुरुआत से लेकर इसके रोमांचक भविष्य तक। शुरुआत में न कारें थीं, न ट्रेनें और न ही हवाई जहाज। पहिया भी नहीं था। लोग पैदल यात्रा करते थे, अपनी जरूरत की हर चीज अपनी पीठ पर ढोते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए दिनों, हफ्तों या महीनों तक पैदल चलना पड़ता होगा? फिर आए जानवर। लोगों ने महसूस किया कि घोड़े, ऊंट और बैल जैसे जानवर भारी बोझ ढो सकते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव था। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां और रथ आम हो गए, जिससे यात्रा तेज और आसान हो गई। परिवहन के ये शुरुआती रूप आज हमें धीमे और साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस समय वे क्रांतिकारी थे। उन्होंने लोगों को और दूर तक यात्रा करने, सामान का व्यापार करने और दूसरी संस्कृतियों से जुड़ने की अनुमति दी। यह एक परिवहन क्रांति की शुरुआत थी जो दुनिया को बदल देगी। लगभग 3500 ईसा पूर्व में एक अविश्वसनीय घटना घटी। किसी ने कहीं न कहीं पहिए का आविष्कार किया। हम नहीं जानते कि यह जीनियस कौन था, लेकिन हम उनके बहुत आभारी हैं। पहिए को मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। पहले पहिए साधारण लकड़ी के डिस्क थे, लेकिन वे इतने मजबूत थे कि गाड़ियों और रथों का भार उठा सके। इससे सामान और लोगों को बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से ले जाना संभव हो गया। जरा सोचिए कि बिना पहिए वाली गाड़ी के भारी बोझ ढोने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा। पहिए के आविष्कार का सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने व्यापार, युद्ध और यहां तक कि कृषि में क्रांति ला दी। इसने शहरों को बढ़ने और साम्राज्यों का विस्तार करने की अनुमति दी। पहिए ने सचमुच दुनिया को गति दी। सदियों तक जानवरों ने परिवहन के लिए ताकत प्रदान की। फिर आई औद्योगिक क्रांति और सब कुछ बदल गया। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अचानक हमारे पास चीजों को स्थानांतरित करने का एक नया शक्तिशाली तरीका था। भाप इंजन जहाजों, ट्रेनों और यहां तक कि पहली ऑटोमोबाइल को भी शक्ति प्रदान कर सकते थे। वे पहले से कहीं अधिक तेज, अधिक विश्वसनीय थे और भारी भार उठा सकते थे। भाप इंजन ने परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की। रेलवे ने महाद्वीपों को पार किया, शहरों और कस्बों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। भाप इंजन द्वारा संचालित जहाज समुद्रों को पार कर सकते थे, नए व्यापार मार्गों और संभावनाओं को खोल सकते थे। दुनिया सिकुड़ रही थी और यह सब भाप की शक्ति के कारण था। भाग 5, उड़ान भरना और सड़क पर दौड़ना। 20वीं सदी। 20वीं शताब्दी में परिवहन में नवाचार का विस्फोट हुआ। राइट भाइयों ने 1903 में अपनी पहली पद्धति के साथ इतिहास रचा, जिसने विमानन के युग की शुरुआत की। हवाई जहाजों ने यात्रा को बदल दिया, जिससे हफ्तों या महीनों की बजाय घंटों में महाद्वीपों को पार करना संभव हो गया। इस बीच हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन के आविष्कार ने आम आदमी के लिए कारों को अधिक किफायती बना दिया। ऑटोमोबाइल स्वतंत्रता और प्रगति का प्रतीक बन गया, जिसने दुनिया भर के शहरों और कस्बों के परिदृश्य को बदल दिया। 20वीं शताब्दी में हाई स्पीड ट्रेनों, पनडुब्बियों और यहां तक कि पहले रॉकेट का भी विकास हुआ, जो हमें अंतरिक्ष में ले जाएंगे। यह अविश्वसनीय प्रगति का समय था, जो मानवीय सरलता और अन्वेषण और जुड़ने की हमारी अतृप्त इच्छा से प्रेरित था। भाग 6, द ग्रीन मशीन। आज सतत परिवहन। आज हम नए हेरोस्फोर्ड रुंगन का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है और परिवहन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है।
शुक्र है कि हम टिकाऊ परिवहन में अविश्वसनीय नवाचार भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। वे शांत, कुशल हैं और शून्य उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। सरकारें और कार निर्माता इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रहे हैं, जो एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम सार्वजनिक परिवहन में भी पुनरुत्थान देख रहे हैं। शहरों में हाई स्पीड रेल लाइनों, इलेक्ट्रिक बसों और बाइक शेयरिंग कार्यक्रमों में निवेश किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और अधिक रहने योग्य शहरी स्थान बनाना है। भाग 7, शेयरिंग इज केयरिंग, राइड शेयरिंग का उदय। 21वीं सदी ने शेयरिंग इकोनॉमी का उदय भी देखा है और परिवहन इस प्रवृत्ति में सबसे आगे रहा है। यूबर और लिफ्ट जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं ने शहरों में हमारे घूमने के तरीके में क्रांति ला दी है। ये सेवाएं सवारियों को ड्राइवरों से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करती हैं, जो पारंपरिक टैक्सियों के लिए एक सुविधाजनक और अक्सर अधिक किफायती विकल्प प्रदान करती है। राइड शेयरिंग ने नए परिवहन विकल्पों के विकास का भी नेतृत्व किया है, जैसे कि बाइक शेयरिंग और स्कूटर शेयरिंग कार्यक्रम। जबकि राइड शेयरिंग के अपने आलोचक हैं, लेकिन इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसने परिवहन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है, सुविधा, सामर्थ्य और साझा संसाधनों पर जोर दिया है। भाग 8, परिवहन का भविष्य, साई-फाई और रियलिटी। परिवहन का भविष्य और भी रोमांचक होने का वादा करता है, ऐसी तकनीकों के साथ जो सीधे विज्ञान कथा से निकली हुई लगती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कारें खुद ड्राइव करती हैं, ट्रेनें सुपरसोनिक गति से यात्रा करती हैं और उड़ने वाली कारें आसमान में भर जाती हैं। दुनिया भर की सड़कों पर पहले से ही ऑटोनॉमस वाहनों का परीक्षण किया जा रहा है। ये सेल्फ ड्राइविंग कारें यातायात को नेविगेट करने के लिए सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है, जो परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, अधिक कुशल और अधिक सुलभ बनाने का वादा करती है। फिर हाइपरलूप है, जो परिवहन का एक प्रस्तावित तरीका है, जो निकट निर्वात ट्यूब के माध्यम से उच्च गति से यात्रा करने वाले पॉड का उपयोग करेगा। हाइपरलूप संभावित रूप से सैकड़ों मील दूर शहरों को मिनटों में जोड़ सकता है, लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति ला सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, बकल अप फॉर द राइड। अपने पूर्वजों के पहले अस्थायी कदमों से लेकर आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया तक, परिवहन ने मानव सभ्यता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हमें जोड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है और हमें अपने ग्रह के दूर दराज के कोनों का पता लगाने की अनुमति दी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, परिवहन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और ग्रह पर हमारे प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक रोमांचक और टिकाऊ नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं। तो बकल अप फॉर द राइड, परिवहन का भविष्य असाधारण होने का वादा करता है।